फस्लुकी सुबुल रब्बिक ज़ुलला, आप अपने रब की तरफ चलते रहे और इस चलने में किसी नेकी को कम न समझे और किसी गुनाह को भी हकीर न जाने। रब की तरफ चले और किसी को हकीर न समझे, खा नेकी हो या बदी। कुछ लोग कहते हैं तो सगीरा है ना यार, चल जाएगा गुनाह में, और नेकी में कहते तो छोटी नेकी है यार, हम लोग तो बड़े शिकारी जो है ना वो बड़ा जाल मारता है। सगीरा गुनाह क्या होता है, कबीरा गुनाह क्या होता है, मैंने बड़ी तफसीलें पढ़ी हैं इसकी। सगीरा वो है जिस पे खास वईद हो, कबीरा वो है जिस पे खास वईद हो, सगीरा वो है जिस पे वईद ना हो। कबीरा वो है जो अहादीस में तफसील से ज़िम्न है और उसके तरह जो गुनाह होगा, और सगीरा उसके खिलाफ होगा। बाद में कहा कि सगीरा हर गुनाह अपने से ऊपर की तरफ नजर करते हुए है और कबीरा हर गुनाह अपने से नीचे की तरफ नजर करते हुए। लेकिन मुझे सबसे प्यारी बात जो इस सूफिया के हवाले से लगी वो अल्लामा अबू शकूर सालमी की लगी, जो उन्होंने अत-तमहीद फी बयानी तौहीद में कही है। पता है ये कौन सी किताब है? अत-तमहीद फी बयानी तौहीद। ये वो किताब है जिसे एक एक हर्फ सबकन पूरी किताब सुल्तान जी महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख बाबा कुतुबुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से पढ़ी थी। उसके अंदर अल्लामा अबू शकूर सालमी कहते हैं कि सगीरा गुनाह वो है जो बगैर इरादे से तुमसे हो जाए और कबीरा गुनाह वो है जो इरादे के साथ तुमसे शादी हो। सगीरा वो है जो आपने इरादा नहीं किया था और हो गया आपसे। आप जा रहे थे, बारिश हुई थी, फिसल गए, गिर गए, ये सगीरा है। और कबीरा वो है जिसमें आपने इरादा किया उस गुनाह के करने का, वो कबीरा हो गया। किसी भी गुनाह को हकीर मत समझिए। चंद बुजुर्ग जा रहे थे, एक सारंगी बजा रहा था, छोटी न जानो जुल्म कर दूंगी, छोटी न जानो जुल्म कर दूंगी। उसमें एक शख्स नारा मारा, बेहोश होकर गिर गया। घंटों बाद होश आया। साथियों ने पूछा आपको इसमें मार्फत की कौन बात मिल गई जो बेहोश हो गए नारा मार के? कहा रे जब उसने कहा छोटी न जानो जुल्म कर दूंगी तो क़यामत का मर्दान मेरे सामने आया कि क़यामत के दिन यही छोटे छोटे गुनाह हमसे कहेंगे, दुनिया में तो बड़ा तुम हकीर समझते थे, आज छोटी न जानो जुल्म कर दूंगी, तुम्हारे लिए जुल्म करने के लिए, जहन्नम में पहुंचाने के लिए ही सगीरा हम काफी है तुम्हारे। अहले सुन्नत का अकीदा है अल्लाह माफ करे तो कबीरा की कोई हैसियत नहीं है, और अल्लाह गिरफ्त फरमा ले तो सगीरा पे गिरफ्त करके जहन्नम में डाल सकता है। और नेकियों के बाद में ये छोटी नेकी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बादशाह आपको बुलाए और कहे कि देखो ये रूम है, इसमें ताला लगा हुआ है, ताला आपको दिख नहीं रहा है कि कैसा लगा है। 10-12 चाबी बादशाह के डेस्क पर रखी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई उससे बड़ी। बादशाह कहे कि इसमें से चाबी लो और जाओ गेट खोलो। आप मुझे बताइए कि छोटी वाली चाबी लेंगे कि बड़ी वाली? बताइए, नहीं समझ में बात आ रही है क्या? बादशाह का जमाना खत्म हो गया, इसीलिए सुनिए मैं समझाता हूं। ये हम अपनी चाबी 3-4 किस्म की दे और कहे कि हमारा ये बक्सा है, उसमें 15 लाख रुपए है, जो ले जाके खोल लेगा उसको मिल जाएगी। तोड़ना नहीं है, ताले को खोलना है। 3-4 चाबी दी हमने, कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी, कोई उससे बड़ी थी। तो आप किसको लेंगे, छोटी वाली को कि बड़ी वाली? किसको लेंगे? आपको बहुत वक्त लग रहा है जवाब देने में। अक्ल का 40वां हिस्सा भी किसी के पास रहेगा ना, तो ना छोटी लेगा ना बड़ी लेगा, वो सबको लेगा। क्यों वो सबको लेगा? अरे कहीं छोटा ताला लगा हो तो बड़ी ले जाके क्या करोगे? अब बड़ा लगा हो तो छोटी ले जाके क्या करोगे? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रहमत और उसकी बख्शिश के खजाने की कुंजी ये छोटी नेकी होगी कि बड़ी नेकी होगी, हमें क्या पता। रहमत हक बहा नमी जोयत, रहमत हक बहा नमी जोयत। अल्लाह तो बहाने से बख्शता है, छोटी नेकी उसको पसंद आ जाए उसी पे मगफरत फरमा देने वाला। तो अपनी जिंदगी में हर गुनाह से बचते हुए, हर नेकी को करते हुए, फस्ल की सुबुल रब्बिक ज़ुलला, चल पड़िए रब की राह पे। जब ऐसा कर लेंगे तो अल्लाह आपको ये सारी नेमतें अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमने ये बातें की तो हैं मगर ये सब मेरी काल की बातें हैं, तो हम सबों को इन बातों को हाल की बात बना दे। पंदहा दादे मुहासिल शुद फराग वमा अलैना या अखी इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।